हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं बता देता हूँ, हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रखा है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। कहाँ पे? जिसका कहाँ पे क्या मिलेगा, आप डालेंगे द डेली टिलर। द डेली, आप टेलीग्राम पे सर्च करिए द डेली टिलर, ठीक है, वहां पे आप इसको सर्च करेंगे और आप हमसे वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है हम वहां बात कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का, कि कैसा पैटर्न है या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो सिंपल है, 1.5 घंटे का क्वेश्चन रहेगा आपका, मैक्सिमम 100 मार्क्स का है, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये OMR आंसर शीट होगी, वहां पे आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जापानीज गार्डन आर, या जापानी उद्यान है। ऑप्शन फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल और या फिर इनफॉर्मल। तो इसका सही ऑप्शन है इनफॉर्मल, ठीक है। अब फॉर्मल गार्डन क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। जो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि जैसे कि ये कोई लैंड है, यहाँ पे एक जैसी चीजें होती हैं, यानी कि कोई किसी गार्डन का जो लेफ्ट का पोर्शन है, राइट का पोर्शन, अगर यहाँ पे प्लांट लगा है अशोक का सपोज, तो यहाँ पे भी अशोक का लगा होगा, ठीक है। यहाँ अगर नीम का लगा है तो यहाँ पे भी नीम का होगा, या फिर यहाँ पे अगर क्यारी बनी है तो यहाँ पे भी होगा। जहाँ पे सिमेट्रिकल चीजें होंगी एक समान, लेफ्ट और राइट इस टाइप से, वो होता है फॉर्मल गार्डन। लेकिन जापानीज गार्डन से जब क्वेश्चन पूछो कैसा जापानीज, ये इनफॉर्मल गार्डन। चलो इनफॉर्मल गार्डन और कौन कौन से होते हैं, जैसे जो जैन वाले होते हैं वो गार्डन होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, इनफॉर्मल गार्डन। या जो हिंदुइज्म के गार्डन हो, ठीक है, वो सब कैसे होंगे, हिंदू लोगों के जो होते हैं गार्डन, वो कैसे होंगे, वो भी इनफॉर्मल गार्डन होंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी हम बात करते हैं, अगर जापानीज गार्डन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्या पूछा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि भाई जापानीज गार्डन को और हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं नेचर। ये आप लिख लीजिए कहीं, और ये भी जो भी मैं बताऊं इसको आप नोट कर लें। क्या उसको बोलते हैं, नेचर इन मिनिएचर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप अगर अभी देखेंगे कि जापानीज गार्डन को और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नेचर इन मिनिएचर, एक बात। और दूसरी चीज एक और पूछता है इससे, वो पूछता ये है कि भाई जो जापानीज गार्डन है उसके कुछ एलिमेंट के नाम दे देता है, जैसे पैगोडा। क्या दे देगा, पैगोडा। अब आपसे पूछेगा ये पैगोडा जो है ये किससे रिलेटेड है, तो वहां पर ऑप्शन आपको टिक करना होगा जापानीज गार्डन, ठीक है। या फिर पूछ लेगा लैंटेन्स, क्या लैंटन्स पूछेगा, ये सब जगह किससे रिलेटेड है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, जापानीज गार्डन से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्विकेस्ट मेथड फॉर लॉन प्लांटिंग। लॉन प्लांटिंग का क्विकेस्ट मेथड क्या है, तो वो है टर्फिंग, ठीक है। क्या है, टर्फिंग। और टर्फिंग हम समझते हैं कि टर्फिंग होता क्या है। टर्फिंग में क्या होता है, जैसे घास ग्रो करते हैं, फिर सीड एंड नर्सरी ग्रो करते हैं, तो उसको एक साथ इतना सारा स्लॉट उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कि ऐसा पूरा, इसमें काफी सारे लगे होते हैं, ऐसा ऐसा पूरा, इसको पूरा उठाएंगे और इसको पूरा रिप्लांट कर देंगे, एक जगह से रिप्लेस कर देंगे जाके जहाँ पे आपको लगाना है। तो ये बहुत ही क्विकेस्ट मेथड है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। और एक क्या एग्जाम में पूछेगा, जब आप ग्रास की बात करेंगे तो एग्जाम में पूछेगा भाई टर्फिंग तो हो गया आपका, ये तो क्विकेस्ट मेथड हो गया, यानी कि सबसे तेज वाला मेथड कौन है, दैट इज टर्फिंग। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे स्लोएस्ट मेथड कौन है, ठीक है, या स्लोएस्ट या फिर सबसे चीपेस्ट मेथड, सबसे सस्ता और सबसे चीपेस्ट मेथड कौन सा है, तो दैट इज सीडलिंग। जो सीडलिंग से घास उगाई जाएगी या लॉन का प्लांटेशन होगा, ये सबसे क्या है, स्लोएस्ट है, सबसे स्लो रहेगा। और एक और क्या है, इसको बोलते स्लोएस्ट और चीपेस्ट रहेगा, सबसे सस्ता भी रहेगा, ठीक है। तो ये देखो इसके साथ अगर आप बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हो गए, स्लोएस्ट कौन सा है, चीपेस्ट कौन सा है, और सबसे क्विकेस्ट यानी सबसे तेजी से कौन सा ग्रो होता है, कौन सा मेथड है, दैट इज टर्फिंग मेथड। एंड सेकेंडली सबसे सस्ता और चीप मेथड कौन सा है, स्लो मेथड कौन सा है, सीडलिंग मेथड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लॉन रोपण हेतु उपयुक्त घास कौन सी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज साइनोलॉन डैक्टिलॉन। इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूब घास। दूब घास भी इसको हिंदी में अगर बोला जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब तीसरा अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें एक तो ये हो गया भाई, दूसरा पूछता है जो शेड एरिया होता है छायादार, शेडी,
यानी कि जो साइडी एरिया है, छायादार एरिया है, अगर आपको वहां पे लॉन तैयार करना है तो वहां पे आप कौन सी घास लगाएंगे? तो वहां पे लगाते हैं हम लोग कोरियन। कौन सी? कोरियन। ठीक है, कोरियन हिंदी में लिख दे भाई लोग, कोरियन। कौन सी लगाएंगे? कोरियन घास। ये जैसे कि ये दूब घास है, वैसे ही होती है कोरियन घास, जिसको हम किसमें लगाते हैं? जो शेडी एरिया होते हैं, जहाँ पे छाया वाली है, जहाँ पे एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हम कौन सी घास लगाएंगे? ये। और वैसे मोस्टली हम कौन सी सुटेबल ग्रास है? दैट इज साइनोडॉन डैक्टिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरबेरा बिलोंग टू फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जरबेरा बिलोंग टू फैमिली। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, मालवेसी वीज, इसका ऑप्शन डी, यानी कि दैट इज एस्टेरेसी। एस्टेरेसी, एस्टेरेसी क्या है? सही ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर और हम बात करें तो इसमें कई बार पूछ लेता है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखते हैं क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कार्नेशन। मेजर प्रॉब्लम कार्नेशन की, कार्नेशन एक फूल का नाम है, इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। ऑप्शन है कैलिक्स स्प्लिटिंग, तो यही इसका सही ऑप्शन है, कैलिक्स स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये होता क्यों है? कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन होता है बोरॉन की कमी। इसकी बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा भाई कैलिक्स स्प्लिटिंग किससे रिलेटेड है? कार्नेशन फूल से। दूसरा क्वेश्चन, ये किससे संबंधित है या किसकी डिफिशियंसीज होता है? वो बोरॉन डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 6, डबल फेज्ड इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर डबल फेज्ड किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हर एक एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जब भी ऐसे आएंगे तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो डबल फेज्ड किसका है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 डबल फेज्ड किसका है? दैट इज जरबेरा। आप इसको याद कर लें, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये, ठीक है। और इसमें अगर आप पूछा जाए कि भाई होता क्यों है, तो इसके लिए मेन चीज जिम्मेदार है दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या है? इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन दैट इज सडन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में शिफ्टिंग होती है एक अचानक से, कभी ज्यादा टेम्परेचर हो गया, कभी टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, और या फिर कभी टेम्परेचर घट गया। इसकी वजह से डबल फेज, यानी कि आपका जो जरबेरा है फूल होता है ऐसे, वो क्या होता है उसमें दो तरीके से, यानी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता फूल, ठीक है, जिससे क्या होगा उसकी जो मार्केट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कार्नेशन इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, कार्नेशन किससे प्रोपोगेटेड होता है? ऑप्शन है बडिंग, ये वो, इसका सही ऑप्शन है दैट इज कटिंग मेथड। किससे होता है? कटिंग से होता है। और अगर इसमें देखें क्या इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछेगा भाई जो कटिंग हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? टर्मिनल कटिंग। कैसी होती है? टर्मिनल कटिंग होती है। फिर एग्जाम में इससे पूछ लेगा, जब भी कटिंग की बात होगी एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसमें कौन सा हार्मोन यूज करते हैं कटिंग के लिए? तो कौन सा यूज करते हैं? IBA। ये आप याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी रूटिंग कटिंग की बात होगी तो वहां पे IBA आपसे पूछा जाएगा, और आपको ये लगा देना ऑप्शन IBA। ये किसके लिए जिम्मेदार है? जड़ निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर जरबेरा। जरबेरा का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है? ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये कोई एक रेंज में दिया रहता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 2 डिग्री सेल्सियस ही रहे, कई बार 2 से 4 हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरी करेगा, कई जगह आपको मिलेगा 2 डिग्री, कई जगह मिलेगा आपको 4 डिग्री, बट इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बताएगा भाई एग्जामिनर, उसने किसको सही माना है, ठीक है। तो ये कैसे कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग टाइप भी मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9 नंबर क्वेश्चन, लेट्स सी कि क्या है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय बल्ब। निम्न में से बल्ब द्वारा व्यावसायिक रूप से किसका प्रसारण होता है? ग्लैडियोलस का, जरबेरा का, लिलियम का, या डहेलिया का? तो किसके द्वारा? बल्ब द्वारा। तो दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि लिलियम। ग्लैडियोलस का किससे होता है? जरबेरा का भी हमने पढ़ा कटिंग के द्वारा होता है। ग्लैडियोलस का किससे होता है? कॉर्म से होता है। डहेलिया का किससे होता है? सीड से होता है। और लिलियम का किससे होगा भाई? बल्ब से होता है। ये आप याद कर लें, किससे होगा? बल्ब से, ठीक है। या फिर ट्यूबर रूट्स, जो डहेलिया है इसमें कई बार ट्यूबर रूट्स भी यूज करते हैं। क्या? ट्यूबर, डहेलिया यूजेस ट्यूबरस जो इसकी होती हैं रूट्स, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। किसमें यूज करते हैं? प्रोपोगेशन। तो ये किसमें आपको 4-5 चीजें देखिए मैंने बता दी एक ही क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई प्रोपोगेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि चूज द करेक्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट कौन सा है भाई? रोज क्या है? इसमें नेक बैंडिंग की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दी है। कार्नेशन अभी देखो ऊपर पूछा गया था, फिर से दे दिया है।
इसमें होता है कैलिक्स स्प्लिटिंग, ऊपर पढ़ा हमने। ऑप्शन जरबेरा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें क्या हो, डबल फेस्ड फूल हो जाते हैं। तो देखा जाए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी इसके ऑप्शन सही हैं रोज में। ठीक है, रोज में क्या होता है, बेंड नेक, कैलिक्स स्प्लिटिंग, ये कैलिक्स स्प्लिटिंग कार्नेशन से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बड रॉट इज अ मेजर प्रॉब्लम। बड रॉट किसकी मेजर प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन ए दैट इज लीलियम। ठीक है, और अगर एक इससे बड रॉट होता, जब जिसका भी बड रॉट होगा अधिकतर किसका होता है, ये फंगस से हो रहा होता। कई बार अच्छे एग्जामों में ये भी पूछ लेता है कि किससे होता है, फंगस से होता है। फंगस का नाम क्या है, चाहो तो आप लिख लें, दैट इज बोट्राइटिस। क्या है, बोट्राइटिस सिनेरिया। ठीक है, और ये कब डेवलप होगा, स्पेशली अगर देखा जाए जहां भी फंगस ड्राई कब डेवलप होता है, जहां पे हाई ह्यूमिडिटी होगी। कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको समझ आ जाए तो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, टफ नहीं है। और आप अगर ऐसे ही हमारे क्लासेस पढ़ते रहेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, रजत रेखा इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए, पूछा ही जाता है। एक रजत रेखा है और दूसरी स्वर्ण रेखा। क्या है, स्वर्ण रेखा, ये किसकी बहुत फेमस वैरायटी है। ठीक है, पूछता है भाई ये किसकी वैरायटी, पहला क्वेश्चन दैट इज ट्यूबरोज की वैरायटी। ट्यूबरोज मतलब रजनीगंधा, रजनीगंधा की दोनों वैरायटियां हैं। अब है क्या भाई, रजत रेखा। और सबसे अलग चीज, दोनों वैरायटी डेवलप कहाँ से की गई है, NBRI। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई NBRI कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, लखनऊ में। देखिए हमें एक क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जब और भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपसे पूछेगा कि भाई जो रजत रेखा है ये कैसी वैरायटी है, तो ये सिंगल म्यूटेंट, क्या सिंगल म्यूटेंट वैरायटी है। स्वर्ण रेखा कैसी है, ये स्वर्ण रेखा ये डबल टाइप वैरायटी। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ ट्यूबरोज। ट्यूबरोज का ओरिजिन प्लेस क्या है, ऑप्शन ए इंडिया, ईरान, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है मैक्सिको। क्या इसका सही ऑप्शन है, मैक्सिको। ठीक है, फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल प्रोपोगेटेड बाय कॉर्म। कॉर्म से ये हमने आपको पहले ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, किससे होता है, इसका किससे होता है, बल्ब से होता है। ट्यूबरोज इसका किससे होता है, ग्लैडियोलस का होता है। ग्लैडियोलस का कॉर्म से होता है, या फिर कहीं आपको दे देगा कॉर्म में कॉर्मेल्स। कॉर्मेल्स क्या होते हैं, कॉर्मेल्स भी लिख के आपको दे सकता है। कॉर्मेल्स जो होते हैं छोटे छोटे, जो स्मॉल, यानी कि जो छोटे छोटे रह जाते हैं, कॉर्मेल। कॉर्मेल कौन से, कॉर्मेल भी कौन से, जिनका डायमीटर, कई बार आपसे पूछ सकता है, जिनका डायमीटर स्टैंडर्ड साइज होगा, जिनका डायमीटर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या कि करीब होगा, वो क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉर्म होगी, जिसमें फ्लावरिंग जल्दी आ जाएगी, कॉर्म। ठीक है, और जो इसका छोटा साइज हो जाता है, यानी कि जो 5 से कम है, उनको बोलते हैं कॉर्मेल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस की हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है, तो क्या है भाई, टू बेसल फ्लोरेट्स ओपन स्टेज, यानी कि टू बेसल फ्लोरेट्स आर ओपन स्टेज, तो ये वो स्टेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अगर आप लोकल मार्केट की बात करेंगे, जैसे कि भाई कई बार आप बेचते भी हैं, ग्लैडियोलस समझ में आता है, ग्लैडियोलस। ठीक है, एक तरीके का फूल है, आप इसको सर्च कर लें। ठीक है, तो जब आप मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे मार्केट में किसको बोलेंगे, जिसमें जहां पे फर्स्ट फ्लोरेट्स आपको दिखेगी, फर्स्ट फ्लोरेट्स ओपन, फ्लोरेट्स का होगी ओपन होगी जब। ठीक है, और जब आप, ठीक है मार्केट, ठीक है इतना बहुत। इसमें ग्लैडियोलस बिलोंग टू फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि इसकी फैमिली जो थोड़ा सा हट के है, नाम इसका अलग है, रेडिएशन। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्या पूछता है, एक बार और चीज और इसी में आप कह लें भाई, जो ग्लैडियोलस है, एक तो इसकी फैमिली आप याद कर लें, बिल्कुल याद कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार आपसे हो सकता है पूछ ले कि ग्लैडियोलस को और हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ग्लैडियोलस को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ, लिख लें आप, क्वीन ऑफ, क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर्स। जो बल्बस फ्लावर्स होते हैं उनकी क्वीन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में, या आप मेंटल नोट बना लें, दिमाग में लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इन नॉर्थ इंडिया द बेस्ट टाइम फॉर ग्लैडियोलस प्लांटिंग। बेस्ट टाइम क्या है, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
और लेकिन ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन चलो बता देता हूँ फिर भी, जब वहीं आप बात करेंगे कहाँ पे, जो हिल एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका टाइम क्या होगा प्लांटिंग का, वो होगा आपका मार्च अप्रैल। एक बात आप ध्यान कर रहे हैं या समझने का प्रयास करें कि ये जो कई बार आपका टेम्परेचर, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो कह रहा बेस्ट टाइम उसका है सितंबर अक्टूबर, लेकिन जब हिली एरिया या पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तब कह रहा है मार्च अप्रैल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी, जो रेनफॉल हमारे नॉर्थ इंडिया में, यानी नॉर्थ इंडिया में जो होता है कब, सितंबर अक्टूबर में होता है, सेम कंडीशन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे होती है कब, अप्रैल मार्च में। तो यानी कि ये क्लाइमेटिक और क्लाइमेट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैडियोलस वैरायटी, ठीक है, कौन सी इसमें ग्लैडियोलस की वैरायटी है, ठीक है। पहली क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है, नोवालक्स, रोज सुप्रीम, बहुत ही ज्यादा भैया ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हैप्पी एंड, ठीक है, हैप्पी एंड क्या है, ये वैरायटी होगी ऑल ऑफ दिस। तो ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। फेमस का रीजन ये है क्योंकि ये वैरायटी है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस एक अलग तरीके का फूल है, ठीक है, और स्टार्ट किससे हो रहा है, रोज सुप्रीम। आपको लगा देंगे इसको रोज की वैरायटी है, यहीं गलती हो जाएगी, लेकिन ये है किसकी, ग्लैडियोलस की वैरायटी, हैप्पी एंड, ठीक है। ये किस कलर की, तो चलो और मैं अंदर क्या बताता हूँ, जो नोवा लक्स है ये किस कलर की होती है, ये येलो कलर की वैरायटी होती है ये, ठीक है। और इसके बाद जो हैप्पी एंड है इसका कलर क्या होता है, इसका पिंक कलर होता है, ये गुलाबी कलर की होती है, ठीक है। ये एग्जाम में तीनों वैरायटियां बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको कहीं लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्चिड रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा NRC फॉर ऑर्चिड, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑर्किड का कहाँ पे है। सेम ही आंसर होगा इसका, क्या होगा, सेम आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। और कई बार सिक्किम में ना दे करके क्या लिख देता है, पैकयोंग, यानी कि इसका पैकयोंग क्या है, लोकल का नाम है, जैसे कि कई बार डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, है ना, फिर स्टेट, फिर इंडिया, ऐसा, तो वैसे, ठीक है। और लार्जेस्ट, और क्या ऑर्चिड के पास एक बात और इस पे चाहो तो याद कर लो भाई, जो ये तुम्हारी है, यानी कि जो ऑर्किड है इसके साथ एक बात क्या है, ये लार्जेस्ट फैमिली है, क्या है, ये लार्जेस्ट, इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, लार्जेस्ट फैमिली, बहुत सारी वेराइटियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्किड, ऑर्चिड जो है, ऑर्किड इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, किससे होता है, टिश्यू कल्चर से होता है, किससे होता है, टिश्यू कल्चर से होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। द ब्लूमिंग पीरियड ऑफ क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम फूल आप समझ ही रहे होंगे, पता ही होगा, तो इसका ब्लूमिंग का पीरियड क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, दैट इज नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर। और एक बार चाहे तो आप और भी याद कर लें भाई, ये कैसा है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कहता है शॉर्ट डे प्लांट। ये मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन ही है। कभी कभी आपसे क्राइजेंथेमम में पूछता है कि क्राइजेंथेमम किस तरीके का प्लांट है या फ्लावर प्लांट है, तो कैसा, ये शॉर्ट डे है, ये एग्जाम में पूछेगा, वहां पे ऑप्शन दे देगा लॉन्ग डे, ऑप्शन दे देगा शॉर्ट डे, ऑप्शन दे देगा डे न्यूट्रल, क्या, डे न्यूट्रल। तो ये कैसा है, शॉर्ट डे, आपको वहां चूज करना होगा। पॉम्पन स्पून ग्रुप्स आर एसोसिएटेड विद, यानी कि पॉम्पन, स्पून, ट्यूलिप पुष्प समूह किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, क्राइजेंथेमम से संबंधित है, ठीक है। दीज आर द रिलेटेड विद, और इसका ये कैसा जो क्लास, एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, संबंधित है, क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, यानी कि ये जो तुम्हारे तीन दिए गए हैं, पॉम्पन, स्पून और क्विलिड पुष्प, ये जो बेस, किस बेस पे इनको किया गया है क्लासिफिकेशन, वो किया गया है जो पेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, पेटल के शेप के आधार। तो कई बार एग्जाम में ए भी पूछ लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23, पिंचिंग एंड डिसबडिंग प्रैक्टिस आर एसेंशियली एडॉप्टेड इन, ये किससे रिलेटेड है, या क्राइजेंथेमम से रिलेटेड है, ठीक है।
पिंचिंग में क्या करता है भाई, पिंचिंग जो चीज है इसमें क्या करता है, जैसे कि ये प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो होता है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल मतलब कि शीर्ष क्रम, ये वाला जो है जैसे पौधा ऐसे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, क्या होता है एपिकल डोमिनेंस को इसको रोकना है, यानी कि आप यहाँ पे कट कर देते हैं, पिंच कर देते हैं, या फिर ये जो पोर्शन है इसको आप काट देते हैं, ठीक है, प्लांट के ऊपरी का जो है सिरा उसको हम कट कर देते हैं, उंगली से या हाथ से पिंच कर देते हैं। अब होता क्या है, इसके लिए जिम्मेदार एक होता है हार्मोन आपका पीजीआर है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिन, पढ़ा होगा आपने। ऑक्सिन का काम कैसे करता है, जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, वो दो तरीके से काम करता है, एक को बोलते हैं बेसिपेटल, बेसिपेटल, बेसिपेटल यानी कि वो जो तुम्हारा नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा, नीचे की तरफ सेल डिवीजन यहाँ करता करता नीचे ग्रो करेगा, और एक को बोलते हैं, ये क्वेश्चन कोई भी आता है, दैट इज एक्रोपेटल, क्या एक्रोपेटल, एक्रोपेटल क्या चीज है, यानी कि आपका जो प्लांट है वो सिर्फ ऊपर की तरफ ही ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ से वेजिटेटिव ग्रोथ ऐसी होती चली जाएगी, तो आप क्या करेंगे इसको रोकने के लिए, यानी कि एपिकल डोमिनेंस, क्यों ऊपर जब ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन ज्यादा है, ऑक्सिन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए आपको क्या करना है, आप इस पार्ट को काट देंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिंचिंग, क्या बोलते हैं, पिंचिंग। अब आप जब इसको काट देंगे यहाँ से, तब क्या होगा इसमें साइड में, क्योंकि जो एनर्जी है या जो फूड है, अब वो क्या होगा इधर उधर बढ़ जाएगा, अब यहाँ तो आपने रोक दिया है, तब इससे क्या होगा साइड में ब्रांचें निकलने लगेंगी, जब साइड की जो निकलेंगे स्टेम्स, इसमें क्या होंगे फिर आपके जो फूल होंगे वो ज्यादा आएंगे, और अगर आप ये ना करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर आपके फ्लावर्स क्या होंगे, सीधे सीधे वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट में ज्यादा होगी, इससे कि फूल नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि फूल बढ़िया करने के लिए। दूसरी चीज है डिसबडिंग। अब डिसबडिंग क्या होती है, जो साइड्स में बड्स निकलते हैं, एक्स्ट्रा बड्स आ रहे हैं इसी में ही, साइड मान लो ये ब्रांच में एक्स्ट्रा इधर बड इधर उधर लगता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इन बडों में अब पहली चीज होगी कि आप में ज्यादा फूल आए, नंबर ऑफ फ्लावर्स ये ज्यादा आए, पहली चीज, इसके लिए आपने कर दी पिंचिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग इज कि आपके जो फूल आए उनकी क्वालिटी, यानी कि वो बड़े फूल आए, इसके लिए आप करेंगे डिसबडिंग, इसके लिए क्या करेंगे, क्वालिटी के लिए डिसबडिंग करेंगे, फूल ज्यादा आए उसके लिए आप पिंचिंग करेंगे, यानी कि जो फ्लावर बड्स हैं उनको रिमूव करना, जो ज्यादा है, ज्यादा आ गई आपकी जरूरत से, अगर वो ज्यादा लगी रहेंगे तो आपके फूल क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, उनको क्या करना, हटाना, तो दैट इज कॉल्ड डिसबडिंग, उसको बोलते हैं डिसबडिंग कहते हैं। और ऊपर से जो एपिकल डोमिनेंस है या जो शीर्ष क्रम है ये जो ज्यादा है, इसको रोकने के लिए करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पिंचिंग बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये हो गया क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन, चलो अभी देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of the following white flower variety of chrysanthemum, क्राइजेंथेमम की व्हाइट फ्लावर वैरायटी कौन सी है, सबसे फेमस है स्नोबॉल, इसको याद कर लें, ठीक है, स्नोबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो हो रहा है अभी काफी बड़ा, तो अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सीधे सीधे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं फिर जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर गेंदा रोपण के लिए 1 हेक्टेयर गेंदा रोपण हेतु बीज की कितनी आवश्यकता होती है, आप बिल्कुल याद कर लें, कितनी होती है, लगभग 1.5 kg, ठीक है। अब इसमें देखा जाए गेंदा में, तो गेंदे दो तरीके के होते हैं भाई, एक वैरायटी होती है आपकी फ्रेंच गेंदा, एक बोलते हैं अफ्रीकन, एक होता है अफ्रीकन और एक होता है आपका फ्रेंच। तो जो फ्रेंच वाला होता है मैरीगोल्ड है उसका होता है 1 kg प्रति हेक्टेयर, लेकिन जो आपका अफ्रीकन मैरीगोल्ड रहेगा उसका 1.5 होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन जेम एंड लुलू आर द वैरायटी ऑफ, ये किसकी, यानी क्वेश्चन नंबर 26, ये किसकी वैरायटी है, किसकी वैरायटी है भाई, टैगेट्स इरेक्टा, टैगेट्स पेटुला, टैगेट्स ट्यूनिफेरा, क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज टैगेट्स ट्यूनिफोलिया या फिर टैगेट्स पेटुला इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। टैगेट्स पेटुला, टैगेट्स इसमें तो गलती लिखी है, इसके हिसाब से टैगेट्स पेटुला इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, अब इसको याद कर लें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर मैरीगोल्ड, क्वेश्चन नंबर 27,
7, तो लगभग लगभग 1 से 1.5। अब इसको आप ऐसे याद कर लें, 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर दिया गया। अब इसको आप ऐसे याद कर लें, कैसे, क्योंकि आपकी जो सीड रेट होती है वो भी लगभग लगभग 1 से 1.5 kg होती है, ठीक है। तो अब इसको याद कर लें भाई, 1 से 1.5 kg आइसोलेशन डिस्टेंस वहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा, और वहाँ क्या रहेगा, वहाँ पे kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर क्रॉप बिलोंग टू ओलिएसी फैमिली। ओलिएसी फैमिली को कौन सा मिला, क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स सी, तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज जैस्मिन। जैस्मिन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में कुछ बताया हम लोग नहीं, नो मोर एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम आगे जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिस पे भी आपको चाहिए, कमेंट में आप कर दें, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, ताकि उस पर हम प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बोटेनिकल नेम ऑफ पीली चमेली। पीली चमेली का वनस्पतिक नाम क्या है, तो दैट इज जैस्मिन ह्यूमाइड। ह्यूमाइड यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कंक्रीट। कंक्रीट किसका उत्पाद है, और ये आप क्वेश्चन आप गलत भी करके अभी इसमें बता देता हूँ, दैट इज जैस्मिन, ठीक है। ये आप याद करें, कंक्रीट किसका बाई प्रोडक्ट है या किससे बनता है, तो वो बनता है आपका जैस्मिन से बनता है, ठीक है, चमेली का बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30। किरण इज अ वैरायटी ऑफ, किरण किसकी वैरायटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, किरण इज अ वैरायटी ऑफ जैपनीज मिंट, या फिर बर्गामोंट मिंट, या फिर स्पेयरमिंट, या फिर पिपरमिंट। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बर्गामोट। ये स्पीसीज क्या है, ये सब अलग अलग स्पीसीज है। मेंथा और मिंट इज अ कमर्शियली प्रोपोगेटेड। क्वेश्चन नंबर 32 किसका है, दैट इज स्टोन एंड सकर, ठीक है। अंता भूस्तरी द्वारा या भूस्तरी द्वारा, मेंथा मिंट, ये किससे, मिंट मतलब समझ आना, पुदीना की बात हो रही है, आप भी कहें क्या चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, या फिर आप इसके बारे में और भी क्या ही बता दूं भाई, कब करते हैं प्लांटिंग टाइम, तो आप करते हैं जो जनवरी फरवरी करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो काफी सारी चीजें हैं, एक्सप्लेन करूँ और बताऊं आपको, लेकिन बट थोड़ा टाइम का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द कूलिंग इफेक्ट ऑफ मेंथा ऑयल इज ड्यू टू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज मेंथॉल, ठीक है। और आप कई बार अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आप ऐसे रखें कि मेंथॉल के सॉप्स आते हैं, बाथिंग सॉप्स आते हैं, साबुन आते हैं नहाने के, जो कि हम लोग यूज करते हैं और फिर फ्रेश फ्रेश फील होता है, उसमें क्या होता है, मेंथॉल मिला होता है, मेंथॉल, और इस नाम से ही आते हैं। कमाल की चीज ये, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओसिमम लेबिएटी, लेमन ग्रास पोएसी, जैस्मिन ओलिएसी। एक तरफ फैमिली दे रखी है और उनके नाम पूछ रखा है, करेक्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज। आप इसको भी याद कर लें भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि प्लांटागो ओवाटा इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ, आप इसको याद कर लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज आइसबगोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, और आइसबगोल में कई बार पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट चीज, तो ये होगी पहली, तो इसका प्लांटागो ओवाटा, ये याद कर लो बोटेनिकल नेम, पहली चीज। दूसरी, इसमें पूछता है क्या कि इसमें कौन सा इकोनॉमिक पार्ट यूज होता है, इकोनॉमिक पार्ट कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो वो यूज जो होता है इसमें आइसबगोल में, दैट इज सीड हस्क, क्या उसको बोलते हैं, सीड हस्क बोलते हैं। ये आप याद कर लो, दूसरा क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच, क्वेश्चन नंबर 36 था, which part of the ओसिमम is used for oil extraction। ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तुलसी से तेल निकालने में पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज होल हर्ब, पूरा पौधा, संपूर्ण कष्टी भाग जो है उसका, पूरे पौधे को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, लीडिंग आइसबगोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा आइसबगोल का प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज्यादा कौन करता है, इंडिया करता है। और कमाल की चीजें तुम्हें बता दें, तुम भूलोगे नहीं कि इंडिया कितना करता है, लगभग लगभग 90%, लगभग लगभग 90%, ठीक है। और उसका यूज किस लिए लोग करते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन समझ में आता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है,
90%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर निम्नलिखित है। अब इसमें पूछ रहा भाई किसमें क्या पाया, जैसे मेंथा हमने बताया मेंथॉल पाया जाता है, उसमें हमें क्या यूजेनॉल पाया जाता है, सिट्रोनेला में जेरेनियॉल पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या है, ये डी ऑप्शन, दैट 38 का डी ऑप्शन, ठीक है। जबकि वेटिवर में क्या पाया जाता है, ये इसका डी ऑप्शन, ठीक है। और जबकि इसमें इसकी जगह पर पाया क्या जाता है, यहाँ पे पाया जाता है दैट इज वेटिवॉन, ये इसमें पाया जाता है, सिट्रॉल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 39, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द वेटिवर, वेटिवर यानी कि खुश का इकोनॉमिक पार्ट क्या है, रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, और आप इसको याद करें, इसका इसमें क्या, इसकी जो रूट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टीम और डिस्टल करके ऑयल यूज करते हैं इसका फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, ठीक है। खुशका अब शायद देखा डिस्टल, छोड़िए नो प्रॉब्लम। श्रीलंका इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर किसका है, दैट इज सिट्रोनेला, सिट्रोनेला, श्रीलंका किसका ओरिजिन प्लेस है, सिट्रोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ सिट्रोनेला, सिट्रोनेला की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, दैट इज सी ऑप्शन यानी कि मंजरी, मंजरी इज द राइट ऑप्शन, मंजरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और इसके बारे में चाहते हैं और बात बता दें आपको, गामा यानी कि गामा इरेडिएशन से इसको डेवलप किया गया है, इरेडिएशन से इसको डेवलप किया गया, यानी एक तरीके से ये म्यूटेंट वैरायटी, कैसी म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब किनको बोलते हैं, जो म्यूटेशन से बनते हैं, किससे, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन यानी कि सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज, एकदम से किसी के जेनेटिक में परिवर्तन आ जाता है ड्यू टू नेचुरल तरीके से होता है, या फिर कई बार आप ह्यूमन खुद करता है, यानी कि साइंटिस्ट और हम लोग मिलकर डेवलप करते हैं, ठीक है। कैसे, बाय द रेडिएशन, रेडिएशन उसको दे देते हैं या फिर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये क्या है, तो इसमें गामा से डेवलप किया गया, गामा रेडिएशन, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 42, क्या है, दैट इज जेरेनियम इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज पुअर मैन्स रोज, क्या उसको कहते हैं, पुअर मैन्स रोज भी कहते हैं, जेरेनियम इज ऑल्सो नोन एज गरीबों का रोज, यानी गरीबों का गुलाब कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गुलकंद इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इससे होता है रोज पेटल्स, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 पूछ लेता है कि भाई जो गुलकंद बनाते हैं उसमें पेटल्स एंड शुगर का रेशियो क्या होता है, ये एग्जाम में पूछता है, तो वो लगभग 1:1 का होता है, ये एग्जाम में पूछता है, और ये भी बहुत ही कॉमन एंड फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेग्रेंट फ्लावर, इसमें महक होती है, ठीक है। आपने मुझे लगता है ये सब देखे होंगे फ्लावर्स, तो अगर आप देखा जाए तो किसमें होता है सबसे ज्यादा, इसमें तो ग्लैडियोलस देखा होगा, नो महक, क्राइजेंथेमम नो महक, नामी नो महक या फिर सुगंध, कोई सुगंध नहीं होती, बट ट्यूबरोज में होता है, जरबेरा में भी नहीं होता है, ट्यूबरोज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। रजनीगंधा, और रजनीगंधा के बारे में तो हम क्या ही बताएं, आप लोग जानते हैं बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इंपोर्टर ऑफ फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, ठीक है, इंपोर्ट, दैट इज जर्मनी। इंपोर्ट समझ में आता है, यानी कि जो अब मंगाता है, बाहर से खुद खरीदता है, जैसे कि हमारी कंट्री है, अगर हम किसी बाहरी कंट्री से मंगाएंगे तो क्या होगा, दैट इज इंपोर्ट, या फिर उसको हम आयात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारी कंट्री से बाहर जाएगा उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि निर्यात, निर्यात, ठीक बात। अब देखो इसमें क्या है, तो जर्मनी हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि कंट्री में जो फ्लावर के प्रोडक्ट हैं, फूल के उत्पाद हैं, उनका एक्सपोर्टर कौन है सबसे ज्यादा, अगर पूछे तो इंपोर्टर पूछा है, यानी कि निर्यातक कौन था, तब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नीदरलैंड, इसको आप लिख लें, क्या हो जाएगा, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड आप याद रखिए, जर्मनी, जर्मनी इंपोर्ट करता है, नीदरलैंड एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्ब ट्री इज एसोसिएटेड विद, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है भैया ये वाला क्वेश्चन भी, तो इसका क्या है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड, कैसा है स्टोरी की, भगवान कृष्ण इस पे बैठ के बंसी बजाते थे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई बार पूछ लेता है। बेल का भाई क्या है, वो भगवान शिव से रिलेटेड है, बेलपत्री और वो सब ना, बेलपत्री चढ़ाते हैं,
तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 47 इज दैट इज मैसूर। अब यहाँ पे आप गलती ये कर देते हैं, ये है वृंदावन, आपको लगता है भाई ये तो मथुरा वाला है, तो ये मथुरा वाला नहीं है, ठीक है। ये वृंदावन जो है ये कर्नाटक में है, मैसूर वाला है कर्नाटक वाला है, ठीक है। और एक और कमाल की चीज बता दें, बना कहाँ, ये कावेरी नदी, जो कावेरी रिवर है उसके पास बना है, या उसके डैम पे एक है, वहां पे KRS डैम है, डैम साइट वहीं पे ये बना है, ठीक है। ये तो बहुत गहरा क्वेश्चन हो गया कावेरी वगैरह, बट अभी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है लेकिन वृंदावन गार्डन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज दैट द ओरिजिन प्लेस ऑफ सीता अशोक, सीता अशोक की ओरिजिन प्लेस